नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी को एक बार नमस्कार। हर विद्यार्थी यही सोच रहा है, जब से चतुर्थ श्रेणी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है हर विद्यार्थी के मन में बस यही है, एक नौकरी तो पक्की है। जिन विद्यार्थियों से मैं मिला हूँ, जिन विद्यार्थियों से मैंने बातचीत की है, सब यही कह रहे हैं, मेरी नौकरी तो इस बार पक्की है। आखिर पक्की किसकी है? क्या वास्तव में इस बार आपकी एक नौकरी पक्की है? आपने ऐसा मान लिया है? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी नहीं कर रहे, और आपने इसको किस आधार पर माना है कि मेरी नौकरी वास्तव में पक्की है? आप देख रहे हो इतनी बड़ी भर्ती, कोई कह रहे हैं राजस्थान इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी आज दिन तक नहीं आई। कई तैयारी करने वाले कह रहे हैं कि इस बार तो ये इसमें चयन नहीं, मतलब चयन इसमें हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम अगली भर्ती की तैयारी करेंगे, हमारा बैकअप अच्छा हो जाएगा, पहले हम चतुर्थ श्रेणी लगेंगे, फिर हम आगे आरएस की करेंगे, वीडियो पटवार, फिर अध्यापक भर्ती की तैयारी करेंगे। क्या वास्तव में आपकी ये नौकरी पक्की है? क्या सच में आप लोग ऐसा सोच रहे हो, या फिर इसके लिए आप लोग इस प्लान के तहत तैयारी भी कर रहे हैं? अब क्या है इसका एक प्लान? मैं इसको सबसे बेस्ट प्लान क्यों कह रहा हूँ, क्या मेरे को ऐसा क्यों लगा कि इसके ऊपर मुझे एनालिसिस करना चाहिए और इसको मुझे एक बेस्ट प्लान के रूप में आपके सामने लाना चाहिए। मैंने इसके लिए क्यों मेहनत की है कि मैं आपको इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करके आपको बताऊं कि आखिर ये इसको आप पक्की क्यों मान के बैठे हो। अब कौन कौन कह रहे हैं कि ये नौकरी हमारे लिए पक्की है? मैंने आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, मतलब कह तो सभी रहे, जिन्होंने आवेदन किया ना 25 लाख विद्यार्थी, सब कह रहे हैं पक्की है, जबकि 53,000 को तो लेना है, तो सबकी पक्की कैसे होगी? आरएस की तैयारी करने वाले कह रहे हैं तैयारी तुम आरएस की कर रहे हैं, लेकिन एक नौकरी तो हमारी पक्की है, सचिवालय में पोस्टिंग मिल जाएगी, आरपीएससी में पोस्टिंग मिल जाएगी, तो हम ज्वाइन कर लेंगे। गजब बात कर रहे हैं। अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कई ऐसे विद्यार्थी मुझे मिले जो कह रहे एक नौकरी तो हमारी पक्की है। तो फिर ये सब कह रहे, वीडियो की तैयारी करने वाले भी कह रहे हैं कि हमारी नौकरी भी पक्की है, पटवार की तैयारी करने, चाहे कांस्टेबल, यहाँ तक कि गजब बात तो तब हो गई, मुझे कुछ विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले मिले, वो कह रहे हैं कि बीएसटीसी तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हम चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देंगे, हमारी एक नौकरी तो पक्की है। लीजिए, अब क्या किया जाए कि आखिर नौकरी पक्की किसकी है? कौन नौकरी को पक्का करेगा? ये वाली नौकरी किसकी पक्की होगी? ये नौकरी उसकी पक्की होगी जिसकी इस पर पकड़ होगी। इस पर पकड़ से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि देखो, जब तक आप पुराने पेपर, अब पुराने पेपर तो पहले ये वैकेंसी आई नहीं, इसका अपन एनालिसिस कर नहीं सकते। दूसरी बात, पाठ्यक्रम, जब भी सिलेक्शन होता है किसी विद्यार्थी का, दो बातें हमेशा ध्यान रखी जाती हैं, एक तो पाठ्यक्रम, दूसरा ओल्ड पेपर, पुराने पेपर, मतलब परीक्षा का आज दिन तक पैटर्न कैसा, उसको ध्यान में रखते हैं। अब पाठ्यक्रम तो आपके सामने है। पाठ्यक्रम का क्या होता है? एक पाठ्यक्रम का ये होता है एनालिसिस में आपको बताऊं, पाठ्यक्रम का एक रेशो होता है कि हम लोग जब भी कोई पाठ्यक्रम देखते हैं तो उस पर आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मान लो ये पाठ्यक्रम है, कुछ पाठ्यक्रम लेंदी होता है, कुछ पाठ्यक्रम छोटा होता है। मान लो पाठ्यक्रम छोटा पाठ्यक्रम है ना, उसमें पाठ्यक्रम में टॉपिक कम है, और पाठ्यक्रम बड़ा है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है जिसके अंदर टॉपिक ज़्यादा है। अब इसके अंदर आप इसमें क्या करते हो, समय कम देते हो, है ना, टॉपिक कम है तो समय कम देते हो, बड़ा है तो इसमें आप क्या करते हो, समय अधिक देते हो, इसके अंदर समय आपका अधिक खर्च होता है। जबकि इसमें प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, समय आप कम देते हो और प्रश्न इसके अंदर अधिक पूछे जाते हैं, और इसके अंदर प्रश्न कम पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको उदाहरण से बता दूंगा कि कहां पर आपका समय ज्यादा खर्च हो रहा है और जबकि उसके अंदर प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं। समय आप कम दे रहे हो जबकि प्रश्न इसके अंदर अधिक पूछे जा रहे हैं। यदि ऐसे आपने कर दिया, भले आप किसी की तैयारी कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की कर रहे हो, आप लोग इसमें मात खा जाओगे, और इसमें वे विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएंगे जो वास्तव में इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए डेडिकेटेड हैं, वे विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास में आधा मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, अगस्त,
और सितंबर में है, तब तक वो बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या प्लान है। इसके अंदर हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे कितने, 20, अंग्रेजी के कितने, 20, और गणित के कितने, 15। ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हो। कुछ विद्यार्थी इसके अंदर ऐसे मिलेंगे, वो कह देंगे इंग्लिश में तो मैं 100% सही कर सकता हूँ। मुझे एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि मैं राजस्थान इतिहास में 100% सही कर दूं, राजस्थान कला संस्कृति में मैं 100% सही कर दूं, राजस्थान भूगोल में मैं 100% सही कर दूं। एक भी विद्यार्थी मुझे नहीं मिला। मुझे ऐसे कई विद्यार्थी मिले हैं, मैं तो कई वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि सर हिंदी में हम 100% सही कर सकते हैं, अंग्रेजी में 100% सही कर सकते हैं, गणित में 100% सही कर सकते हैं, कंप्यूटर में 100% सही कर सकते हैं, समसामयिक में फिर भी कोई 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकता है। जब ये 100% कर सकते हो तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 50 क्वेश्चन तो ये हो गए, 15 क्वेश्चन वो। अब आपके देखो 50 क्वेश्चन ये हो गए प्लस 15 क्वेश्चन आप किसके, समसामयिक और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट छोटे हैं, इसको आप बढ़िया अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। फिर राजस्थान भूगोल के आगे आपके कितने, 20। इतने अंक तो आप मान के चलो, ये 70 और 80 और कितने 120 में से 85 में से आपके एक अंक भी नहीं कटना चाहिए। 85 तो लाने ही लाने हैं, 85 में से 85 तो लाने ही लाने हैं। एक अंक भी नहीं कटेगा तब आप मान करके चलिएगा कि नौकरी पक्की है। मैंने जो थंबनेल पे लिखा है ना कि वास्तव में नौकरी पक्की है, तब लगेगा कि नौकरी पक्की है। अदरवाइज क्या होगा, आप लोग राजस्थान इतिहास पढ़ोगे, इसमें कैसे मैं आपको वापस बता देता हूं। देखिए इसके अंदर सामान्य हिंदी कितने प्रतिशत, मतलब 120 है, तो हम इसको अपन कितने प्रतिशत माने, 100% सही करना है। इंग्लिश में हमें 100% अंक लाने हैं। इसके अलावा बात आती है सामान्य ज्ञान, भूगोल के अंदर 100% अंक लाने पड़ेंगे, अच्छी मेहनत करो। अब देखो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, पूरे राजवंश कला संस्कृति पूरा कितना समय लगेगा आपको ये 20 अंक लाने के अंदर। इसीलिए मैं आपको इसमें जो है ना, ये अंक लाने के लिए ये इसको ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, ये वाले बॉक्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन आप देखो भारतीय संविधान में क्वेश्चन कितने आएंगे, 5। अब पूरा भारतीय संविधान पढ़ने में कितने महीने लगते हैं, 6 महीने में भारतीय संविधान तैयार नहीं होता है, 6 महीने लगते हैं भारतीय संविधान को पढ़ने में। राजस्थान की राजनीति की व्यवस्था क्वेश्चन कितने आएंगे, 5। ये फिर भी ठीक है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो डब्बा बना रहा हूं, इन दोनों पर ध्यान रखना, इन दोनों पर मेहनत कम करना, समय कम लगाना। बाकी आप सामान्य विज्ञान में भी आपको समय ज्यादा लग सकता है, मोटे मोटे रूप से पढ़ लो। इन 3 विषयों को हम सर कैसे तैयार करें, कि कौन से 3 विषयों को, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान। इन सबको तैयार करने का एक ही तरीका है, इनको जनरल चीजें जो भी आती हैं वे पढ़ लो, ज्यादा डीप में मत जाओ, ज्यादा इसके अंदर गहराई में मत जाओ। भारतीय संविधान जनरल पढ़ लो, राजस्थान की राज व्यवस्था जनरल पढ़ लो, राजस्थान का इतिहास जनरल पढ़ लो, कला एवं संस्कृति में जनरल बातें पढ़ लो, जनरल साइंस पढ़ लो, बस। इसमें इतना गहराई में मत जाओ। यदि आपको गहराई में जाना है, राजस्थान का भूगोल बेस्ट कर लो, सबसे अच्छा कर लो, जनरल इंग्लिश सबसे बेस्ट कर लो, सामान्य हिंदी बेस्ट कर लो, और सामान्य गणित शानदार कर लीजिएगा। अब आप ये मैंने जो प्लान बताया, इस प्लान से यदि आप चल गए तो आप 120 प्रश्न, अब बात कितने, 120 में से मैंने आपको क्या कहा, अपने को कितने प्रश्न 100% राइट करने, 85 तो हमें 100% करने 85 करने। अब पीछे कितने रहे, 20 तो वो रह गए, 15 ये रह गए। अब इन प्रश्नों में हमें काफी कुछ संख्या में अच्छे क्वेश्चन निकालने, और वो तब निकलेंगे जब आप जनरल तैयारी है ना इन सब्जेक्ट की करोगे। अब एक विद्यार्थी क्या करता है, राजवंश पढ़ने बैठ जाएगा, राजवंश पढ़ते पढ़ते उसके 6 महीने राजवंश में निकल जाएंगे। अब देखो राजस्थान में थोड़ा सा, जब भी कभी कोई विज्ञप्ति आती है तो प्लान करके चलिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि मेरे प्लान से आप तैयारी कर लो, आपकी एक नौकरी पक्की। अब आप इसके लिए क्या करते हैं, आज इसके ऑफलाइन बैच कहीं राजस्थान में नहीं चल रहे हैं, पूरे राजस्थान में ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। हम लोग ऑनलाइन कोर्स मात्र 99 रुपए के अंदर ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे संकल्प के पूरे इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड कोई कोर्स सेल हुआ है तो ये चतुर्थ श्रेणी वाला ही हुआ है। मुझे तो ऐसा विश्वास था
कि हम लोग इस बार 5 लाख विद्यार्थियों तक ये कोर्स को सेल करेंगे। 5 लाख विद्यार्थी तक ये कोर्स सेल करने का मेरा दावा था, लेकिन अभी वो आंकड़ा तो पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये कोर्स 99 रुपये के अंदर लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और पूरी मटेरियल इसके अंदर दिया हुआ है, बहुत तरीके से हर सब्जेक्ट को करवाएं। अब हमने कोर्स करवा दिया, अब हम इनके ऊपर हजारों की संख्या में प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ताकि इस कोर्स में बच्चे को ऐसा लगे कि हमें गजब की प्रैक्टिस हुई। हिंदी में प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें देखो अभ्यास के टॉपिक कौन से हैं, इसमें अभ्यास की जरूरत है, इसमें अभ्यास की जरूरत है 2। इसके अलावा भूगोल में आपको अभ्यास की जरूरत है, बेसिक कंप्यूटर में अभ्यास कर लो अच्छा सा, और गणित में अभ्यास कर लो। इन प्रश्नों में आपको अभ्यास की जरूरत है और हम आपको हजारों की संख्या के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। कोर्स के अंदर बेस्ट प्लान बना दो, अच्छे तरीके से नोट्स बना दो, ऑनलाइन जो क्लास होती है उसको बेस्ट तरीके से समझने का तरीका क्या होता है, पहले उसके लिए आप अपने नोट्स बना लो, नोट्स बना के फिर वीडियो वापस सुनो, फिर वीडियो को वापस सुनो, वापस जब भी बार सुनते हो अब की बार कॉपी खुली रखो और उसको सुनते जाओ, और अपने कॉपी में आप अपना ध्यान रखो, ईयरफोन लगा लो। जो भी शिक्षक बोल रहे आपको लगेगा अब ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे, अब ये बात बोलेंगे, अब ये बात बोलेंगे, अब मुझे इसमें से कोई नई बात ऐड करनी है, टेस्ट में नया क्वेश्चन था उसको इसके अंदर ऐड करना है। इस तरह से आप साथ साथ में अपने नोट्स में ऐड करते रहो। ऐसा नहीं हो कि पढ़ते जाओ केवल, नहीं, एक जगह उसका संग्रह करते रहो, और संग्रह करोगे तो सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है जी, आपको हमारा प्लान कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जरूर बताना। थैंक यू।